राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से है, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और मैं आपसे जो है कहना चाहूँगा कि आप जो है अपना पेन कॉपी ले करके बैठेंगे और ट्राई करेंगे मेरे साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और समझने का। क्योंकि देखिए, आप कितना भी वीडियो देख लें, कितना भी जो है लाइव देख लें, या जो भी करना है वो कर लीजिए, जब तक आप अपने कॉपी और पेन से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक जो है आपका हर प्रकार के वीडियोज आदि को देख लेने के बाद भी उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, वो चाहे जितना भी अच्छा टीचर हो। तो इसलिए आप जो है कोशिश करेंगे कि साथ में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आइए जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 and cos beta equal to √3/2, then find the value of tan alpha into tan beta। तो आपसे जो है इसमें tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू को क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो साइन अल्फा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं ये जो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। मीन्स थीटा इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। और कॉस बीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3/2, ये होता है आपका कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। और यहां से आपको थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू मतलब बीटा इक्वल टू, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू। अब जो है यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा मीन्स tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan बीटा मीन्स tan 30 डिग्री। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू जैसे कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 45 की हो जाती है 1, और tan 60 की होती है √3 इंटू tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। अब √3 कैंसिल बाई क्या हो जाएगा, √3, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है 5, मतलब इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। 5 tan 60 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 के लिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है आपके लिए। तो आपको इसकी वैल्यू जो है याद रखना ही होगा। तो आइए tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। cos 60 इक्वल टू 1/√3
2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए और सॉल्व कर जाइए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 tan 60 इक्वल टू कितना है √3 बाई sin 60, वैल्यू ऑफ sin 60 √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये √3 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू √3 बाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर ऑफ 2 4 प्लस 1/4। 5 इंटू √3 मीन्स 3 बाई 3 प्लस 1 4/4 4 कैंसल बाई 4 इक्वल टू 15। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 15 आएगा। ओके, अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। ये आपको क्या है दिया हुआ है। अब इसको जो है आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू जो है 1 होगा। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेंगे ले लेंगे। ये आपका कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है साइन थीटा होता है, देन कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। ये आपका, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आपको फार्मूला याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहीं से आपका नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको उस साइड क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए। थर्ड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं। ये एक फार्मूले से ये 3 फार्मूले यहाँ पर क्या होते हैं फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब माइनस टेन थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यदि 1 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आपका कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला आपको इस चैप्टर के लिए याद होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा बाई व्हाट, साइन थीटा। क्लियर? In other bracket 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta equal to sin square theta, means ये आपका हो जाएगा sin square theta by cos theta into tan square theta plus 1, tan square theta plus 1 where equal to sec square theta, तो sec square theta by tan theta। समझ रहे? cos theta कैंसिल बाई, अच्छा ये जो है इसको नहीं कैंसिल कराइए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब यहां से जो है आपको क्या मिलेगा, 1 साइन टू कैंसिल, 1 साइन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, और यहां पर टेन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेन थीटा कैंसिल बाई टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो 1। तो इसका जो रिजल्ट देखिए आपको शो करना था कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड 1 है, मतलब इसको सॉल्व करके 1 आपको फाइंड करना था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन है 2 tan a इक्वल टू 3, मीन्स tan a इक्वल टू 3/2, ये आपको दिया हुआ है। 2 tan a इक्वल टू 3, देन tan a इक्वल टू जो है क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। बात को समझे, ठीक है? हम क्या करेंगे, जैसे कि tan a आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin a प्लस 5 cos a बाई 6 sin a प्लस 2 cos a। अब जो है इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए किससे, cos a से, और नीचे भी डिवाइड कर दो cos a से। तो इससे क्या होगा, इसके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 sin a बाई cos a प्लस 5 cos a बाई cos a बाई 6 sin a बाई cos a प्लस 2 cos a बाई cos a। क्लियर? cos a कैंसिल बाई cos a एंड cos a कैंसिल बाई cos a। हियर 4 sin a बाई cos a मीन्स tan a प्लस 5 बाई 6 sin a बाई cos a मीन्स tan a प्लस 2। अब जो है आपको गिवन है कि tan a इक्वल टू 3/2, tan a equal to 3/2, it means 4 into tan a replaced by 3/2, then we get 3/2 plus 5/6 into 3/2 plus
2। ये कहां से हुआ? तो tan A इक्वल टू गिवन डेट 3/2। हियर 4 is cancelled by 2 and 6 is cancelled by 3, then 2 3 जा 6 plus 5 by 3 3 जा 9 plus 2 equal to 6 plus 5 11 by 11 कैंसल इक्वल टू व्हाट? 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? 1 होगी। बात समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In next question is given that 5/8 sec square 60 degree minus tan square 60 degree plus cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना के इक्वल होगा ये आपसे पूछ रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है। यदि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूला मतलब जैसे वैल्यूज पता हो तो, अब जैसे 5/8 इंटू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस tan 60 की वैल्यू हमने अभी बताया था कि √3, तो √3 स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/2, 1/√2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2, 4 2 जा 8, 5 प्लस 1 6/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, 3 कैंसल बाई 3 इक्वल टू 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा, यानी कि ये टोटल जो है 0 के इक्वल होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इवैल्यूएट मतलब कि वैल्यू फाइंड करें, इवैल्यूएट करें। किसका क्या इवैल्यूएट करना है? तो कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? और इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है तो इतनी की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। मतलब क्या हुआ? यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू, अब सेक 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेक 45 की जो वैल्यू होगी वह cos 45 की रेसिप्रोकल होगी। तो cos जो है cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 मीन्स √2 स्क्वायर प्लस 3। कोसेक 45 जो होगी वो साइन 45 की रेसिप्रोकल होती है और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो 1/√2 मीन्स √2, ये इसका किसका स्क्वायर होगा? √2 स्क्वायर होगा माइनस 2 1/√2 इंटू 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस,
ये √2 इंटू √2 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे क्या आया 1। इन नेक्स्ट स्टेप 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1, यानी कि ये टोटल आपका रिजल्ट आ जाएगा 9। 9 इज योर आंसर। 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इतना, इसमें से कौन सा सही है वो आपको क्या करना है बताना है। बात समझ रहे हैं? तो आप जो है जैसे कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर फार्मूला याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। तो हम जो है जैसे कि फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 अगर इस साइड आ जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और ये जो है हमेशा जो है हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगा। ये जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है सेक। ये जो है आपका आप क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपको क्या दे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 आपको दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है हर एक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। ये कब वैलिड रहता जब जो है ये देता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अगर दिया होता तो ये वैलिड हो जाता। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा -1 ये आपका परफेक्ट है, यानी कि यही सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। बात समझ रहे हैं? तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन देना तो आप क्या करेंगे कि इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। जब आप इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। अब इसको आप a प्लस b2 होल स्क्वायर फार्मूले पर क्या कर दें एक्सपेंड कर दें। देन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट 3। and we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. It means 1 plus 2 sin theta into cos theta equal to 3. Now 1 is transferred in right hand side, then we get 2 sin theta into cos theta equal to 2. Okay, यानी कि 3 minus 1, 3 minus 1 means 2 and 2 cancel by 2, then sin theta into cos theta equal to what to 1। तो sin theta into cos theta equal to क्या होगा तो 1 होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि sin थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2। तो साइन अल्फा यदि 1/√2 है तो इसका मतलब ये कितना के इक्वल होगा साइन अल्फा इक्वल टू साइन 45 डिग्री, देन अल्फा इक्वल टू 45 एंड कॉट बीटा इक्वल टू जो है गिवन है √3। तो कॉट कितनी की वैल्यू जो है
कॉट कितने की वैल्यू √3 होती है? तो कॉट कितना का वैल्यू होता है? 30 का। कितना का होता है? 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, मतलब कॉट 30, देन बीटा इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। अब आपसे जो पूछा हुआ है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। कोसेक अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा 45 डिग्री, प्लस कोसेक बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा 30 डिग्री। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ कोसेक 45, सोचिए जल्दी से। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? तो कोसेक 45 की वैल्यू जो होगी √2, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 30 जो होती है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, देन इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2 प्लस √2, या इसी को लिख सकते हैं √2 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक सही हो सकता है। ये कैसे आया? तो ये 2 है तो इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एंड ये प्लस √2 था, अब 1 √2 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, जिससे ये रिजल्ट आपका आएगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी ये आपको आइडेंटिटीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेक ए 1 प्लस साइन ए, सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस होगा। प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब क्या हुआ यहां पर? इसको हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके 1 लेकर के आपको आना है। तो ये क्या हो जाएगा? सेक ए 1 प्लस साइन ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए माइनस साइन ए बाई cos ए हम लिख सकते हैं किसको? tan ए को। यहां से जो है आपका सेक ए 1 प्लस साइन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई cos ए। बात समझ रहे हैं? अब यहां से ये जो cos ए है इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/cos ए, ये सेक ए है, सेक ए को 1/cos ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए बाई cos ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए बाई cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए, एंड cos स्क्वायर ए कैंसिल बाई cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ में आना चाहिए। काफी अभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। अभी तो फिलहाल हमको लग रहा है कि काफी इजी क्वेश्चंस जो है इसमें से आ रहे हैं। ये जो आपको कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा? तो हमने अभी आपको फार्मूला लिखाया था, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब टेन माइनस टेन को उस साइड ट्रांसफर कर दे, इसको इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई टेन स्क्वायर थीटा and cosec square theta minus 1 can be replaced by cot square theta, and we know that tan theta is the reciprocal of cot theta, then tan theta into cot theta equal to 1, यानी 1 square means 1, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, यानी इट इन नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू कितनी की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपसे जो है पूछा गया है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, तो साइन 45 प्लस कॉस पावर 4 45, वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू, रूट टू पर क्या 4, ये आपका प्लस, ये भी cos 45 की भी वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू 4 टाइम, मतलब कि 2 इंटू टू आएगा, और देख लो रूट टू इंटू रूट टू। उसी तरीके से इसका क्या आएगा 1 बाई रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू। अब ये रूट टू इंटू रूट टू की वैल्यू होती है 2, मीन्स 2 इंटू टू प्लस 1 बाई टू इंटू टू, इट मीन्स 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 मीन्स 2 बाई 4, तो 2 यानी 1 बाई 2 इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ये जो आपसे वैल्यू पूछा हुआ है इसकी जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, रूट टू 1 बाई 2 आएगा, कितना आएगा 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए सॉरी साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बाई 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए, ये आपको क्या करना है, शो करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से ध्यान से समझेंगे, है ना। यहां से आप साइन ए को कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लें, साइन ए कॉमन करोगे तो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई, यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो कॉस ए कॉमन कर सकते हैं, ये क्या आएगा 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। अब ये साइन ए बाई कॉस ए जो होता है वो कितना होता है, tan ए होता है। अब इनको आपको सॉल्व कर देना है, तो ये 1 माइनस जो है, जैसे कि 1 माइनस 2
वन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाले को चेंज नहीं करिएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ रहे हैं। अब यहां से जो है ये आपका tan ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका tan ए है, इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 मीन्स -1, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए -1। देखिए ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम है, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा tan ए, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू √3/2, ये दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो आपसे जो है वैल्यू पूछा गया है कि बताइए, तो देखें यहाँ पे cos थीटा, cos कितने की वैल्यू, cos कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 बाई कोसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, देखा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, या तो मिस प्रिंट होगा, है ना। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, तो 2 स्क्वायर माइनस सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 30 की वैल्यू जो होती है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 2/√3 बाई, यहां पर भी कोसेक 30 है, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2/√3, ये प्लस है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4/3 बाई 4 प्लस 4/3, है ना। 2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 बाई 3, 12 प्लस 4 बाई 3, एंड 3 कैंसिल बाई 3। 12 माइनस 4 मीन्स 8 एंड 12 प्लस 4 मीन्स 16। इसको कैंसिल कराएंगे, 1 बाई कितना आ गया, 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 होगा, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को खुद से बनाइए। बात समझ रहे हैं ना। हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये आप लोगों के लिए केवल इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आप ये समझ सके कि ये क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
अगर सोल्यूशन सपोज डेट मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उस क्वेश्चन को आप जो है अपना कॉपी कर लीजिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन इस तरीके से है। बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि 1 कोसेक थीटा 1 कॉट थीटा प्लस 1 सेक थीटा 1 टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना के इक्वल होगा ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो आपका कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 - कॉट थीटा। उसी तरीके से सिमिलरली ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 1 - टेन थीटा। बात समझ रहे हैं? अब यहां से थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा साइन थीटा बाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, 1 - 1/tan थीटा। इधर आप चेंज नहीं करेंगे, कॉस थीटा बाई 1 - tan थीटा। यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाई टेन थीटा -1 और ये बाई टेन थीटा आएगा जो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इंटू टेन थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टेन थीटा -1। अब नीचे दोनों सेम हो गए, टेन थीटा -1 टेन थीटा -1। इसको आप जो है एलसीएम के रूप में ले लीजिए। कितना एलसीएम लेंगे, तो टेन थीटा -1 आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आया है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं? और आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये जो टेन थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई टेन थीटा -1। साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इन ब्रैकेट टेन थीटा -1। बात समझ रहे हैं? अब जो है इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में जो है आपका कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कौन से फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। यहां से आपका हो जाएगा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। आप यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, और कॉस थीटा को हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आ गया आपका, साइन थीटा प्लस
cos थीटा, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका सही करेक्ट आंसर होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फॉर विच टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो साइन 2 थीटा, अब ये जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30। मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। इसमें ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया होगा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। हम जो है अब इसी पर जो है इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि लगभग में 1 घंटे का ये वीडियो बन चुका है। अभी इसमें और सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।